एक यात्रा जो बदल दे जीवन, प्रेरणा, संघर्ष और सफलता की कहानी। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमें चुनौतियां जकड़ रही है और हमारा सफर वहीं पर थम गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हर असफलता, हर डर, हर कठिनाई वास्तव में आपके लिए सफलता का द्वार खोलने का संकेत है। यह कहानी है राहुल की, जो कि एक साधारण व्यक्ति था और निकल पड़ा एक असाधारण व्यक्तित्व बनने की दिशा में। राहुल का जीवन भी हमारी तरह उलझनों और संघर्षों से भरा हुआ था। वह असफलताओं से जूझता रहा, डर से भागता रहा और अपनी सीमित सोच में कैद महसूस करता था। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में उस समय मोड़ लिया जब उसे एक गुरु मिला, जिसने उसे न केवल अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना सिखाया, बल्कि अपने सपनों को ऊंचाई देने का साहस भी दिया। यह कहानी केवल राहुल की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो खुद को परिस्थितियों से हारता हुआ महसूस करता है। यह उन लोगों की प्रेरणा है जो अपने जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं। यह सफर हमें सिखाता है कि कैसे सकारात्मक सोच, आभार व्यक्त करना, डर का सामना करना और गहरे रिश्तों का महत्व समझना हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी के साथ जुड़ें, जो न केवल आपको नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपको अपनी सीमाओं से परे जाकर अपने जीवन में असली सफलता और संतोष पाने की प्रेरणा भी देगी। कहानी के नायक राहुल का इस भाग में परिचय दिया गया है। राहुल एक साधारण व्यक्ति है जो रोजमर्रा की समस्याओं और तनाव से जूझ रहा है। वह अपने परिवार और नौकरी के दबाव के बीच अपने सपनों को खो चुका है। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग गुरु से होती है, जो उसे जीवन में मास्टरी हासिल करने के 12 नियम सिखाते हैं। गुरु उसे समझाते हैं कि अगर वह इन नियमों का पालन करे तो वह किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। पहला नियम, अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। गुरु द्वारा सिखाए गए पहले नियम पर विस्तार से चर्चा की गई है। यहाँ पर वे बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा तो तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। राहुल, जो अपनी नौकरी और जीवन से असंतुष्ट है, गुरु के सवाल पर सोचते हुए बताता है कि उसका असली सपना लेखक बनना था, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण उसे अपने सपने को छोड़ना पड़ा। गुरु उसे समझाते हैं कि यही कारण है कि वह अधूरा और असंतुष्ट महसूस कर रहा है। गुरु के अनुसार उद्देश्य पहचानने के लिए आत्मचिंतन करना आवश्यक है। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई विशिष्ट प्रतिभा होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमें किस काम में सबसे अधिक खुशी मिलती है और वह कौन सा कार्य है जिसमें समय का पता ही नहीं चलता। साथ ही समाज और परिवार की उम्मीदों से प्रभावित हुए बिना अपने दिल की आवाज सुनना जरूरी होता है। गुरु की सलाह पर राहुल ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन हर दिन थोड़ा समय लिखने में बिताना शुरू किया। उसने ब्लॉग लिखने की शुरुआत की, जो धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। 1 साल बाद उसने अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की और महसूस किया कि उसने अपने असली उद्देश्य को पहचान लिया। इससे उसे खुशी और संतुष्टि मिली। इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य होता है और जब तक वह उसे पहचान नहीं पाता, तब तक उसके मन में असंतोष बना ही रहता है। उद्देश्य को पहचानना पहला कदम है और जब यह स्पष्ट हो जाता है तो राह अपने आप आगे आगे बनती चली जाती है। गुरु द्वारा राहुल को दिया गया यह सबक हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। यदि आप जीवन में खोए हुए महसूस कर रहे हैं तो रुके और आत्मचिंतन करें और अपने दिल की सुने। यह अंश हमें सिखाता है कि अपने सपनों और इच्छाओं को पहचानने और उन पर काम करने से जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि पाई जा सकती है। दूसरा नियम, अनुशासन ही सब कुछ है। गुरु ने राहुल को सिखाया कि जीवन में कोई भी महान उपलब्धि अनुशासन के बिना संभव नहीं है। उन्होंने समझाया कि अनुशासन वह पुल है जो सपनों और वास्तविकता के बीच में बना होता है।
यह न केवल समय की बर्बादी को नियंत्रित करता है, बल्कि बेहतर और प्रभावी आदतें विकसित करने में भी हमारी मदद करता है। राहुल ने इस शिक्षा को गंभीरता से लिया। उसने अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाने के लिए सुबह जल्दी उठना शुरू किया और हर दिन एक निश्चित समय पर लेखन का अभ्यास करने का नियम बनाया। उसने सोशल मीडिया और अन्य अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाई। शुरुआत में यह बदलाव मुश्किल था। कई बार उसे हार मानने का ख्याल आया, लेकिन हर बार गुरु की बात, अनुशासन ये सब कुछ है, उसे प्रेरित करती रही। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका लेखन न केवल बेहतर हो रहा है, बल्कि वह तेजी से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। उसने 1 महीने के भीतर ही एक छोटी किताब पूरी कर ली। यह अनुभव उसे यह सिखाने के लिए पर्याप्त था कि केवल प्रेरणा या उद्देश्य से कुछ हासिल नहीं होता। अनुशासन ही वह हथियार है जो हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचाने में हमारी मदद करता है। तीसरा नियम, अपने समय की कदर करें। गुरु ने राहुल को समय की महत्ता पर गहरा संदेश दिया। हर सेकंड कीमती है। जो अपना समय बर्बाद करते हैं, वे अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। यह वाक्य राहुल के जीवन में बड़े बदलाव का कारण बना। राहुल, जो कि पहले सोशल मीडिया पर फालतू गतिविधियों में अपना समय गवा देता था, दिन के अंत में थकान और असंतोष महसूस करता था। उसे लगता था कि दिन भर उसने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन गुरु ने उसे सिखाया कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताया कि समय की कदर कैसे सफलता और असफलता के बीच का फर्क पैदा करती है। गुरु ने कहा कि हर व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उनका उपयोग करने का तरीका ही हमें औरों से अलग बनाता है। यहाँ पर उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई, जिसने अपने 2 खेतों में अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए। पहले खेत में उसने मेहनत और ध्यान दिया, जबकि दूसरे को नजरअंदाज किया। अंत में परिणाम यह रहा कि पहले खेत ने भरपूर अनाज दिया, जबकि दूसरा खाली ही रह गया। समय भी ठीक ऐसा ही है। अगर सही उपयोग किया जाए तो यह समृद्धि लाता है, अन्यथा पछतावा। राहुल ने इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया और उसने सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना अब बंद कर दिया था। उसने एक टाइम टेबल बनाया। अब वह दिन की शुरुआत में ही अपनी प्राथमिकताएं तय करता और अपने लक्ष्यों की ओर काम करता। छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके उसने अपने दिन को अधिक उत्पादक बना लिया। गुरु ने राहुल को यह भी सिखाया कि बिना वजह की गतिविधियां, जैसे अनावश्यक गपशप, टीवी देखना या सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम बिताना, समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दिन की शुरुआत एक योजना बनाकर करें और सबसे जरूरी काम सबसे पहले पूरे करें। यह आदत समय के सही उपयोग का आधार है। अब गुरु उसे चौथे नियम के बारे में बताते हैं, और यह होता है निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर वे बताते हैं कि सफलता का मूल मंत्र है हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश। उन्होंने समझाया कि निरंतर सुधार का मतलब है रोज छोटे छोटे कदम उठाकर अपने आप को उस व्यक्ति से बेहतर बनाना जो आप आज हैं। राहुल ने इस पाठ को अपने जीवन में उतारा। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन पर काम करना शुरू किया। एग्जाम्पल के लिए, सार्वजनिक रूप से बोलने में सुधार लाने के लिए उसने रोज 5 मिनट खुद से प्रैक्टिस की। शुरुआत में उसे झिझक हुई, लेकिन कुछ हफ्तों की निरंतर कोशिशों के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। गुरु ने उसे यह भी समझाया कि सफलता अचानक नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयासों और सीखने की आदतों का परिणाम होती है। उन्होंने सलाह दी कि बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन पर काम करें, दूसरों से सुझाव लें और उन्हें अपने सुधार की प्रक्रिया में शामिल करें। असफलता से सीखना और आगे बढ़ना। गुरु ने राहुल को यह भी सिखाया कि असफलता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब राहुल की पहली किताब प्रकाशित हुई तो उसे वह सफलता नहीं मिली जिसकी उसने उम्मीद की थी, तो वह टूट गया और खुद पर संदेह करने लगा। इस मुश्किल समय में असफलता का सामना करने का उद्देश्य गुरु ने दिया। असफलता अंत नहीं बल्कि नए सीखने का अवसर है। गुरु ने कहा, हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं जो आपको अगले प्रयास में मदद करता है।
सफलता के रास्ते पर हर असफलता एक कदम है जो आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। राहुल ने गुरु की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने अपनी पहली किताब की आलोचना को ध्यान से सुना और पाठकों की प्रतिक्रिया को समझा। इसके बाद उसने अपनी कमजोरियों को सुधारने का निर्णय लिया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उसने अपनी अगली किताब प्रकाशित की। इस बार उसकी मेहनत और सीखने के परिणाम स्पष्ट थे। किताब को न केवल पॉजिटिव फीडबैक मिली बल्कि कई पुरस्कार भी। यह सफलता उसकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर सुधार का परिणाम थी। गुरु ने राहुल को सिखाया कि असफलता को हार के रूप में नहीं बल्कि एक चुनौती और सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने उसे प्रेरित किया कि असफलता का सामना करने से डरने के बजाय अपनी गलतियों को पहचाने और उन्हें सुधारने के लिए उपाय खोजे। राहुल ने यह समझा कि असफलता वास्तव में एक नए रास्तों की शुरुआत है। जब भी वह असफल हुआ, उसने अपनी गलतियों से सीख ली और अगली बार बेहतर प्रदर्शन किया। इस मानसिकता ने उसे अपनी मंजिल के करीब पहुंचाया। उसने सीखा कि असफलता कभी अंतिम पड़ाव नहीं होती, बल्कि यह सफलता की ओर मजबूती से आगे बढ़ने का एक साधन होती है। गुरु ने राहुल को यह महत्वपूर्ण पाठ दिया कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता बनाती है। शुरू में यह विचार राहुल को आश्चर्यजनक लगा, लेकिन उसने जल्दी ही महसूस किया कि सकारात्मक सोच उसकी जीवन धारा को बदल सकती है। पहले राहुल हर चुनौती को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता था, जिससे उसका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा था। गुरु की सलाह पर उसने अपनी सोच को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने भीतर नकारात्मक विचारों को समाप्त कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। वह खुद से कहने लगा, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। इस बदलाव ने न केवल उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि उसकी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार किया। राहुल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच न केवल हमारी सफलता की कुंजी है, बल्कि यह हमें अधिक खुश और संतुलित जीवन जीने में भी मदद करती है। गुरु ने राहुल को यह भी सिखाया कि जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है। उन्होंने कहा, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। राहुल की सबसे पहले जीवन शैली अस्वस्थ थी। वह अनियमित रूप से सोता था, असंतुलित भोजन करता था और लगातार काम में व्यस्त रहता था। इस कारण उसकी ऊर्जा कम हो रही थी और मानसिक तनाव बढ़ रहा था। अपने गुरु की सलाह पर उसने अपनी जीवन शैली और अपने रहने के ढंग में बदलाव करना शुरू किया। उसने अपने आहार में ताजे फल, सब्जियां और हेल्दी प्रोटीन शामिल किए। उसने जंक फूड और अस्वास्थ्यकर स्नैक्स से दूरी बनाई। इसके अलावा उसने योग और ध्यान के अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। हर दिन 30 मिनट योगा और ध्यान करने से उसका शारीरिक लचीलापन बढ़ा और मानसिक शांति बढ़ी। साथ ही उसने नींद की आदतों में सुधार किया। वह नियमित समय पर सोने और पर्याप्त आराम करने लगा। राहुल ने महसूस किया कि एक स्वस्थ शरीर और मन न केवल उसे अधिक ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं, बल्कि उसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद भी करते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना केवल व्यक्तिगत संतोष ही नहीं, बल्कि पेशेवर सफलता के लिए भी आवश्यक है। राहुल ने गुरु की सलाह पर अपनी नींद, आहार और व्यायाम की आदतों को पूरी तरह से सुधार लिया। उसने रोजाना 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेना शुरू किया, जिससे वह अधिक ऊर्जावान और उत्पादक महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि एक स्वस्थ शरीर न केवल शारीरिक ताकत का, बल्कि मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक सोच का भी आधार है। राहुल अक्सर अपनी जिंदगी में उन चीजों की कमी महसूस करता था जो उसके पास नहीं थी। वह सोचता था कि अगर उसके पास अधिक पैसा या बेहतर स्वास्थ्य होता तो वह अधिक खुश होता। यह सोच उसे हमेशा असंतोष और निराशा की ओर ले जाती थी। राहुल ने अब सीखा कि आभार व्यक्त करना जीवन में संतोष और खुशियों को भरने का सबसे शक्तिशाली तरीका होता है। जब हम उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, यानी कि अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं जो हमारे पास है, तो हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिविटी की ओर बढ़ता है। राहुल ने अपने गुरु की यह सलाह मानी और हर दिन अपनी जिंदगी की उपलब्धि और आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया। हर सुबह वह अपने परिवार, दोस्तों
को अपने स्वास्थ्य और अपनी सुविधाओं के लिए आभार व्यक्त करता। इससे न केवल वह अब सकारात्मक होने लगा, बल्कि उन सभी के साथ अब उसके संबंध भी अच्छे होने लगे। गुरु ने राहुल को सिखाया कि जीवन में सफलता और धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है हमारे संबंध। अच्छे रिश्ते हमारी असली ताकत और धरोहर है। राहुल, जो अपने काम और व्यक्तिगत लक्ष्यों में इतना व्यस्त था कि अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाता था, गुरु की इस शिक्षा ने उसका जीवन अब बदल दिया था। गुरु ने बताया था कि केवल पेशेवर सफलता से जीवन पूर्ण नहीं होता, असली आनंद और संतोष अच्छे रिश्तों में है। जब आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो आपका एक ऐसा समर्थन मिलता है जो आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह सलाह राहुल के लिए जीवन बदलने वाली साबित हुई। उसने अपने माता पिता के साथ हर सप्ताह एक पूरा दिन बिताना और दोस्तों के साथ नियमित मुलाकातें करना शुरू की। उसने महसूस किया कि करीबी रिश्तों में समय लगाने से उसे ज्यादा खुशी और संतोष का अनुभव हुआ। राहुल की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अच्छे रिश्ते न केवल कठिन समय में हमारा साथ देते हैं, बल्कि हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण भी बनाते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। रिश्तों में निवेश करना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और यही हमारी असली संपत्ति है। जीवन में रिश्तों को प्राथमिकता दें और यही जीवन का असली धन है। जीवन की खुशहाली और समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत हमारे गहरे और मजबूत रिश्ते हैं। गुरु ने राहुल को सिखाया कि रिश्तों को प्राथमिकता देना हमारी असली संपत्ति है। राहुल, जो अपने करियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों के पीछे भागता रहा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का महत्व अब समझने लगा था। गुरु ने उसे बताया कि जीवन की चुनौतियों में जब हमें समर्थन की सबसे अधिक जरूरत होती है, तो हमारे रिश्ते ही हमें संभालते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं को समझने से जीवन में संतुलन और खुशी आती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा और सफलता को तय करती है। यदि हमारी सोच सीमित है तो हमारी संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं। वहीं बड़ी सोच हमारे सपनों को आकार करने के नए रास्ते खोलती है। गुरु ने राहुल को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी कि सीमित सोच सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। राहुल, जो पहले केवल छोटे लक्ष्यों तक सीमित रहता था, इस बात को अब समझने लगा था। गुरु ने उसे मोटिवेट किया कि वह अपनी सोच को व्यापक करे और बड़े सपने देखे। राहुल ने अपनी सोच को बदलने का निर्णय लिया। उसने छोटे लक्ष्यों के दायरे से बाहर निकलकर बड़े सपने देखना शुरू किया। वह अब खुद को एक सफल लेखक, उद्यमी और समाज में बदलाव लाने वाले व्यक्ति के रूप में देखने लगा। यह बदलाव उसकी मेहनत और प्रेरणा को नई ऊंचाइयों तक ले गया। बड़ी सोच और बड़े लक्ष्यों ने राहुल को आत्मविश्वास और दृढ़ता से भर दिया। उसने अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया, अपने सपनों को साकार करने के लिए। यह अनुभव राहुल को यह सिखाने वाला साबित हुआ कि बड़े सपने देखने से नई संभावनाएं और अवसर हमारे सामने आते हैं। राहुल की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जब हम बड़े सपने देखते हैं तो हमारी मेहनत और प्रयास भी बड़े हो जाते हैं। यही सोच हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। जीवन के हर पल को गले लगाइए, आपकी सफलता की कहानी अभी शुरू हुई है। राहुल की यह प्रेरणादायक यात्रा हमें एक गहरी सीख देती है कि जीवन में असफलताएं अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। हर डर, हर कठिनाई और बाधा हमें अपनी शक्ति और साहस को पहचानने का मौका देती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, अपनी रिश्तों को महत्व देते हैं और बड़े सपने देखने का साहस करते हैं, तो हमारी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। इस कहानी के हर मोड़ पर राहुल ने न केवल अपने डर का सामना किया, बल्कि अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। उसने सीखा कि कृतज्ञता का अभ्यास, स्वस्थ जीवन शैली और सीमित सोच से बाहर निकलना ही वह कुंजी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अब बारी आपकी है। यह कहानी आपको याद दिलाने के लिए है कि आपके अंदर भी वही क्षमता, वही शक्ति और वही साहस है जो राहुल में था। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपने डर का सामना करना है, अपनी सोच को बड़ा करना है और अपने सपनों का पीछा करना है।
याद रखें, जीवन एक यात्रा है और हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। अपने जीवन की हर चुनौती को गले लगाइए, हर असफलता से सीखिए और अपने सपनों को जीने के लिए आज ही पहला कदम उठाइए। आपकी सफलता की कहानी भी दुनिया को प्रेरित करने के लिए तैयार है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर।